हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो लारावेल की सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडिल वेयर के बारे में। तो मिडिल वेयर के बारे में जानने से पहले कि मिडिल वेयर क्या है, कैसे मिडिल वेयर काम करती है, कितने तरीके की मिडिल वेयर होती है और कैसे हम मिडिल वेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में। सॉरी, टॉपिक के बारे में नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली एक फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो आई गेस उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मिडिल वेयर का काम क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है मिडिल वेयर। तो लेट्स से एज्यूम आप ये देखिए कि एक दुकान है, एक शॉप है जहां से आप आपका रेगुलर सामान लेके आते हैं। अब एज्यूम करिए कि आप जब भी वहां से सामान लेके आते हैं तो आप जब भी कुछ परचेज करते हैं वहां से तो आप उसको पे नहीं करते हैं। आप उसको ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, हमारे अकाउंट में लिख लो, हम आपको रुपए दे देंगे। या फिर आप हमारे अकाउंट में लिख लो, जब भी 1,000 रुपये हो जाएंगे हमारे अकाउंट में तब हमसे लेने आ जाना। ठीक है। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि मैं गया उस किराने की दुकान में, तो विशाल जब किराने की दुकान में गया या उस शॉप पे गया तो मैंने वहां से सामान परचेज करना शुरू करा। अब परचेज करते करते एक टाइम ऐसा हुआ कि जो मेरी लिमिट थी वो 1,000 रुपीज से एक्सीड हो गई। अब क्या क्या हो सकता है वहां पे, देखिए। पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो शॉप पे बैठता है, जब भी मैं उससे कुछ सामान लेने जाऊं तो वो क्या करे, सबसे पहले वैलिडेट करे कि मेरी जो लिमिट है वो एक्सीड हुई है कि नहीं हुई है, पहला काम। अगला काम क्या हो सकता है कि वहां पे हर बार जो दुकान का ओनर है वो नहीं बैठता, एक और आदमी बैठता है कभी कभी। तो जब भी वो दूसरा आदमी बैठता है तो उसके पास वो एक्सेस नहीं होता उस चीज का, ये देखने का कि जो आदमी आया है सामान लेने के लिए उसकी लिमिट एक्सीड हुई है कि नहीं हुई है। दो पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, जो शॉप वाला है वो हर किसी के लिए चेक नहीं करता कि भाई इसकी लिमिट एक्सीड हुई है या नहीं हुई है, वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए चेक करता है। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। अब इसको मिडिल वेयर से कैसे लिंक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मिडिल वेयर की जब हम बात करते हैं तो मिडिल वेयर क्या है, बेसिकली एक फिल्टरेशन करने का मैकेनिज्म है लारावेल के अंदर। मतलब जब भी लारावेल के पास कोई रिक्वेस्ट आती है और जब वो उस रिक्वेस्ट के आने के बाद उस पर रिस्पॉन्स करता है तो इन दोनों के बीच में सेट होता है मिडिल वेयर। इसीलिए इसका नाम भी है मिडिल वेयर। मतलब जब भी कोई शॉप पे आया और उसने शॉप से सामान दिया, उसके बीच में मिडिल वेयर एग्जिस्ट करती है। अब मिडिल वेयर का काम ये होता है बेसिकली चेक करना कि जब भी कोई यूजर आ रहा है तो वो यूजर वैलिड है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। ठीक है। अब इतना क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अब मिडिलवेयर कितने तरीके की होती है? तो मिडिलवेयर होती है बेसिकली तीन तरीके की। एक होती है ग्लोबल मिडिलवेयर। अब ग्लोबल मिडिलवेयर क्या हो गया? ग्लोबल मिडिलवेयर हो गया आपका फर्स्ट वाला सिचुएशन, यानी कि कोई भी आपकी शॉप पे सामान लेने आया तो आप हर बार चेक करेंगे ही करेंगे कि इसकी लिमिट एक्सीड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। अगली चीज है ग्रुप मिडिलवेयर। ग्रुप मिडिलवेयर क्या होता है? वो अगेन आपकी सेकंड सिनेरियो की जो एक जना दुकान पे बैठा है उसके पास एक्सेस नहीं है पर दूसरे के पास है। तो ग्रुप मिडिलवेयर में क्या होता है? ग्रुप मिडिलवेयर में हम लोग ये फिल्टरेशन करने के लिए ग्रुप्स बना लेते हैं अलग अलग। राउट मिडिलवेयर एक होता है। राउट मिडिलवेयर क्या होता है कि हम हर किसी के लिए चेक नहीं करते कंडीशन, कौन सी हमारी वाली, वो 1,000 रुपीज वाली, हम स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको चेक करते हैं। तो ये हमारे हो गए मिडिलवेयर के टाइप। क्या हुआ मिडिलवेयर? मैंने आपको बताया फिल्टरेशन मैकेनिज्म खाली।
सीधी सी बात, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है और उसका रिस्पॉन्स जाता है तो मिडिलवेयर का काम होता है उन दोनों के बीच में। अगली चीज, तीन तरीके की होती है मिडिलवेयर: ग्लोबल मिडिलवेयर, ग्रुप मिडिलवेयर और राउट मिडिलवेयर। ग्रुप मिडिलवेयर हर रिक्वेस्ट को चेक करेगी, राउट मिडिलवेयर पर्टिकुलर राउट को चेक करेगी, ग्रुप मिडिलवेयर पर्टिकुलर ग्रुप को चेक करेगी। तो ये होता है हमारा मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट। चलिए, अब अगली चीज, मिडिलवेयर को हम बना कैसे सकते हैं। सेम चीज, पीएचपी आर्टिसन मेक, मेक के बाद हमारा क्या आएगा, मिडिलवेयर, MIDDLEWARE, मिडिलवेयर। और किस नाम की आपको मिडिलवेयर है जो बनानी है। लेट से हम लोगों ने चेक करा यूजर चेक, तो यहां पे क्या इसने बोला, देयर इज नो कमांड डिफाइंड दिस। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जो ये बनाने की कोशिश करी कुछ तो हमारा इसमें गलत है। तो इसमें अगर आप कमांड को ध्यान से देखें तो इसने क्या एरर दी, इसने एरर दी कि भाई ऐसा है कि हो सकता है मेक के साथ एक सिंगल कोलन हो सॉरी। चलिए एक सिंगल कोलन करके देख लेते हैं। और अब हमारा जो था ये मिडिलवेयर क्रिएट हो गया। तो मिडिलवेयर कहां पे क्रिएट होता है, उसके लिए चलेंगे हम ऐप में, HTTP मिडिलवेयर, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी एक मिडिलवेयर क्रिएट हो। तो यूजर चेक नाम से एक मिडिलवेयर आ गई, इस मिडिलवेयर को हम एडिट कर लेते हैं। तो ये जो था हमारा मिडिलवेयर जो था यहां पे बन गई यूजर चेक नाम से। तो ये मिडिलवेयर अलग अलग तरीके से यहां पे काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या नहीं करेगी, वो भी चेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली चीज, ये मिडिलवेयर तो चलिए हमने बना ली, पर ये जो हमारी बात हुई है कि तीन तरीके की मिडिलवेयर होती है, ये डिफाइन कहां पे होगा। इसके लिए हम एक फोल्डर पीछे आएंगे और हमारे पास एक फोल्डर फाइल मिलेगा हमें कर्नल का। चलिए, अब कर्नल के अंदर अगर आप आए तो इसने देखिए यहां पे आपको डिफाइन किया ग्लोबल HTTP मिडिलवेयर, राउट मिडिलवेयर और ग्रुप मिडिलवेयर। तो ये तीन तरीके का इसने यहाँ पे आपको राउट मिडिलवेयर ग्रुप्स करके एक इसने दिया आपको यहाँ पे, और एक इसने आपको यहाँ पे ग्रुप के लिए एक यहाँ पे दे दिया, सॉरी एक ये राउट मिडिलवेयर दे दी इसने आपको, एक इसने आपको ग्रुप मिडिलवेयर दे दी, और एक इसने यहाँ पे ग्लोबल दे दी। तो हमारा काम यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलता है, जो भी हमें करना है हमें यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। अब देखिए हम आए, अगर हमें ग्लोबल मिडिलवेयर बनाना है तो हमें क्या करना है, इसको बस कॉपी करेंगे हम यहाँ पे, या इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी करा, अब हमारा मिडिलवेयर का नाम क्या है, यूजर चेक। चलिए, मिडिलवेयर जो थी हमारी यहाँ पे सेट हो गई, कौन सी, यूजर चेक वाली। आ जाइए यूजर चेक पे। एक बार क्या करते हैं कि जो हमने इसको कमेंट आउट किया, इसको कमेंट आउट करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि क्या होगा। देखिए रीलोड करते हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पे रीलोड किया हमें यहाँ पे आया कॉल टू मेंबर फंक्शन सेंट ऑन नल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिटर्न के साथ में एक नेक्स्ट भी ले रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो आपको इन दोनों चीजों को यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलिए, अब हम एक यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ रिक्वेस्ट ऑफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 1000, अगर ऐसी कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से कर देंगे रीडायरेक्ट। देखिए कैसे रीडायरेक्ट करेंगे, हमें यहां पे कुछ इस तरीके से इसको लेके चलना पड़ेगा कि हमने बोला यहां पे कि जब भी ये ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, अगर बैलेंस जो है यहां पे अगर वो 1000 से ज्यादा हो गया
तो हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे एक दूसरे व्यू में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके लिए व्यू के फोल्डर में, हमारे रिसोर्स में आ गए और हम यहां पे एक नया ब्लेड बना लेते हैं। लेट्स से हमने बोल दिया डिनाइड, नाम से हमने एक व्यू बना लिया। चलिए और यहां पे हमने लेट्स से h2 टैग में लिख दिया अब एक राउट भी बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोगों ने एक यहां पे राउट भी बना लिया और इसका नाम भी हम वही रख लेते हैं, डिनाइड एंड डिनाइड। तो अब जब भी हमारे पास ये इश्यू आएगा तो ये क्या करेगा, इसको डिनाइड की तरफ भेज देगा। चलिए कैसे भेजेगा यहाँ पे, अगर अब इसको करें क्या, अच्छा अगर मैं इसके आगे डिनाइड लिख दूं तो चलेगा, एक बार देखते हैं। नहीं चला। तो अब प्रॉब्लम अगली ये आई कि हम इसको रीडायरेक्ट करें कैसे। यहाँ पे अगर एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो हम वो करेंगे कैसे। तो उसके लिए चलते हैं हमारे कोड में अगेन, और यहाँ पे हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इसको हमें ऐसे का ऐसा ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीडायरेक्ट। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी इसको बैलेंस मिलेगा, कहां से बैलेंस मिलेगा, URL से बैलेंस मिलेगा। अगर उस बैलेंस की वैल्यू 1000 से ज्यादा होगी तो ये रीडायरेक्ट कर देगा डिनाइड पे। चलिए जी देखते हैं कैसे चलेगा ये। तो हमने बोला बैलेंस इज इक्वल टू 2000। देखिए जैसे ही हमने 2000 बोला तो इसने क्या करा, डिनाइड की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। अच्छा अगर यहां पे अगर हमने बोला बैलेंस इज इक्वल टू 100 तो देखिए बराबर है। अब जैसे ही ये बैलेंस की वैल्यू 1000 से ऊपर होगी तो ये ऑटोमेटिकली इसे यहां से रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए तो ये होता है हमारा यहां पे ग्लोबल मिडलवेयर। ग्लोबल मिडलवेयर ने क्या करा, उसको पूरे का पूरा यहां से रीडायरेक्ट ही कर दिया। चलिए एक हमारी कहानी यहां पे सेट हो गई कि ग्लोबल मिडलवेयर कैसे काम करेगा। नेक्स्ट चीज अब हम देखते हैं कि हमारा जो राउट मिडलवेयर होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर राउट के लिए ये जो है सिस्टम को सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से एज्यूम हम लोग न्यूज़ 1 के लिए इसको सेट कर लेते हैं। न्यूज़ 1 हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, या न्यूज़ 2 कोई भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसके आगे कुछ यहाँ पे ऐसा बोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं MIDDLEWARE मिडलवेयर, और यहाँ पे हम मिडलवेयर का नाम दे देंगे। तो हमने यहाँ पे मिडलवेयर दिया यूजर चेक। हमने बताया कि जो मिडलवेयर है यूजर चेक नाम का वो खाली न्यूज़ 1 के लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए अभी कैसे चलेगा ये, कर्नल में चलेंगे। एक तो हम लोगों ने ये जो यहाँ यूजर चेक डाला है इसको उठा लेते हैं और इसकी जगह यहाँ कहीं डाल देते हैं। देखिए अब अगर मैं इधर आऊं रीलोड करूं, अच्छा ये तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, अब मेरा ये बराबर चल रहा है। अब अगर मैं यहां पे बैलेंस इज इक्वल टू 3000 कॉल भी कर रहा हूं, अच्छा ये तो डिनाइड क्यों हो गया, एक बार चेक करते हैं हमने क्या ऊपर ये हमारा इधर लगना चाहिए था, मेरी शायद फाइल सेव नहीं हुई है। और अगली चीज हमने इसको यूजर चेक में डाल दिया, ठीक है। होम पेज पे तो ये अभी एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए ये आया। अब यहां पे मैंने बोला बैलेंस इज इक्वल टू 3000। तो ये आइडियली में हमने जब इसको हटा दिया यहां से तो ये इधर एप्लीकेबल होना नहीं चाहिए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि ये इधर क्यों चल रहा है। हम लोग कर्नल में आए और कर्नल में हमने राउट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक्चुअली गलत जगह डाल दिया इसे। एक्चुअली यहाँ पे हमें डालना था।
अब देखिए गलत जगह अगर डालेंगे इसको तो ये गलत तरीके से ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो राउट मिडिलवेयर है हमें इसका एक यहाँ पे एक नाम बनाना पड़ेगा। तो हमने इसका नाम देखिए कैसे बनाया, हमने बोला इसे यूजर चेक नाम से बना देते हैं इसे। चलिए रीलोड करते हैं अभी। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैं यहाँ पे न्यूज वन डाल दूं और न्यूज वन के आगे ये डाल दूं, सॉरी, तो देखिए इस पे अब ये एक्सेस होने लगा। तो राउट्स मिडिलवेयर में हमने यहाँ पे क्या देखा कि अब हम स्पेसिफिक राउट्स के लिए ये लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारे सिनेरियो को देखें तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा चेक किया कि जो हमारा, जब भी हमारे शॉप पे कोई लोग आते हैं तो हम लोग किसी स्पेसिफिक के लिए इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हो गया राउट मिडिलवेयर, जो हम स्पेसिफिक राउट पे लगाते हैं। यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं कर्नल में जाऊं और इसे न्यू कर दूं और एक बार रीलोड करें, लेट्स से हमने बोला स्लैश न्यूज वन क्वेश्चन मार्क बैलेंस इज इक्वल टू 3000, तो ये यहां पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपने यहां पे नाम दिया है वही नाम आपका यहां पे भी होना चाहिए। दोनों जगह पे आपके जो नाम है वो सेम होने चाहिए। चलिए राउट मिडिलवेयर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम किस पे, ग्रुप मिडिलवेयर पे। ग्रुप मिडिलवेयर भी एक तरीके से देखे तो राउट्स की तरीके से ही है, बस ये ग्रुप मिडिलवेयर यहाँ पे क्या करने वाला है कि ये ग्रुप बना लेता है अलग अलग सेट के लिए। देखिए कैसे, तो हम लोगों ने एक यहां पे ग्रुप बना लिया, लेट से यूजर चेक नाम से। इसको मैं हटा देता हूं और ये जो हम लोगों ने यहां पे ग्रुप बनाया इसकी भी मैं कुछ यहां पे डाल के इसको मैं कुछ एक एरे के में सेट करा लेता हूं। तो ये हमने ये बनाया, इसका हम उठा लेते हैं यहां से और यहां पे मैं मेरा यूजर चेक नाम से एक मिडिलवेयर डाल देता हूं। चलिए वेब में चलते हैं, फिलहाल हम इसे हटा देते हैं यहां से। एक बार रीलोड करेंगे, सब कुछ ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक है। अब ग्रुप मिडिलवेयर में हम लोग कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं कि ये तो हमारा यहाँ पे हो गया, हम लोगों का यहाँ पे यूजर चेक बन गया, ग्रुप जो हमने बनाना था वो हमने बना लिया। पर अब हमें यहाँ पे जो काम है मेन वो इधर कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो काम है वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे राउट कोलन और यहाँ पे हम बनाएंगे ग्रुप। इस ग्रुप में हम लोग डालेंगे हमारा मिडिलवेयर का नाम। हमारा मिडिलवेयर का नाम क्या है यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में, यहाँ को तो मिडिलवेयर, यहाँ हमने डाला मिडिलवेयर और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बेसिकली इसके अंदर मैंने डाल दिया मेरा मिडिलवेयर का नाम। मिडिलवेयर क्या है मेरी, यहाँ पे मेरी जो मिडिलवेयर है उसका नाम है यूजर चेक। ठीक है, इसके बाद यहां पे हमने बनाया एक फंक्शन और इस फंक्शन को मैंने किया यहां क्लोज और यहां किया कंप्लीट। तो यहां पे एक बार अगेन रीलोड करके देखते हैं। चलिए फिलहाल तो आ गई कोई सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर को भी रिजॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरीके से यहां पे सेट करा कि जब भी एक मिडिलवेयर बनाया हमने ग्रुप का और ये हमारे मिडिलवेयर का नाम है, अब जितने भी हमारी कंडीशन है, जितने भी हमारे व्यू हैं, उन सबको हम इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए एक बार क्विकली मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा इशू है वो इशू क्या है। तो एक तो मुझे क्या लग रहा है कि ये मेरा यहाँ पे गलत है, इसको कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। तो मेरा ये यहाँ पे खुला और ये इधर कहीं पे बंद होना चाहिए। चलिए रीलोड एक बार करते हैं। चलिए सेट है। तो यहां पे हमने क्या करा, एक मिडिलवेयर बनाई
ग्रुप मिडिलवेयर बनाई यूजर चेक नाम से, और उसके अंदर अब हम हमारी सारी चीजें यहां पे डाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगेन मैंने न्यूज वन को यहां पे डाल दिया। देखिए हम आए और हमने यहां पे कॉल करा न्यूज वन। चलिए अब मैंने यहां डाला, तो जैसे ही बैलेंस वन डाला, आइडियली इसको क्या करना चाहिए था, यहां से रीडायरेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि यूजर चेक नाम का हमारा जो सिस्टम है वो चलता है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी यहाँ पे, ये जो नीचे वाला है इसे हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा था, ये दोनों चीजों को ले ले रहा था। हमने ऊपर भी एक ये सेट करा है और एक नीचे भी सेट करा है। देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे आया और मैंने इसे हिट करा तो ये डिनाइड पे ले गया। इसी तरीके से मैं किसी और के लिए भी सेट कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ चलूँ और न्यूज़ वन के लिए, न्यूज़ टू के लिए भी एक सेट करूँ। देखिए न्यूज़ टू को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही मैं न्यूज़ टू को उठा के भी इस ग्रुप में डाल दूंगा, अब देखिए जैसे ही मैं इसे रीलोड करूंगा तो अच्छा इसको अगेन कमेंट आउट करना पड़ेगा। देखिए अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ग्रुप बना सकते हैं। अब जितनी भी हमारी ये पर्टिकुलर मिडलवेयर के लिए हम स्पेसिफिक राउट्स लगाना चाहते हैं, हम यहां लगा सकते हैं। देखिए पहले हमने क्या करा था, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले राउट्स वाला मिडलवेयर बताया था, वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ता था, एक एक को सेट करना पड़ता था। पर यहां पे आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना लिया एक तरीके से, कि आप खाली ये पर्टिकुलर ग्रुप को ही चेक करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिकली मिडिलवेयर के बारे में, कि मिडिलवेयर जो होती है लारावेल में कैसे चलती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा, मिडिलवेयर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो टाइम पे, क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ें डेफिनेटली करना चाहते हैं, जैसे कि यूज़र लॉगिन है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है ये ऑथेंटिकेट यूज़र के लिए है खाली। अगर हमारे पास कोई यूजर ऐसा आता है जो लॉगिन नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे ये पेज को एक्सेस ही ना कर पाए, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसे। जैसे कि हमारा एडमिन पैनल है, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एडमिन पैनल को ही यहाँ पे जो हमारा मेन मिडिलवेयर है, कौन सी, ग्लोबल मिडिलवेयर, वो डाल देंगे। तो हम ग्लोबल मिडिलवेयर के थ्रू लॉगिन करवा सकते हैं, लॉगिन की कंडीशन सेट करवा सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी सेशन वाला यूजर नहीं है तो वो इस पूरे एरिया पे ही ना आ पाए। अगर आप फ्रंट एंड पे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिक जो सेट है यहाँ पे कोई ना आए। तो ये हमारा बेसिकली मिडिलवेयर का यूज हो जाएगा जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो मिडिलवेयर के बारे में। तो अगर मिडिलवेयर आपको समझ आ गया है, सारा कुछ क्लियर है, तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए मिडिलवेयर कंप्लीटेड, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इतने लोगों का जो मिडिलवेयर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स दो चीज़ें और डिस्कस करनी थी, काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ पर मैं भूल जाता हूँ हर बार। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो मेरे वीडियोस हैं वो खाली हाफ एन आवर के बनाने शुरू करे हैं लारावेल के सीरीज़ में। ये मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वहाँ पे मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊं जिससे आप लोग डेली बेसिस पे इनको एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन अब मुझे अगेन कुछ लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि नहीं सर आप वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं हाफ एन आवर के वीडियो ही बनाऊं या फिर बड़े बड़े वीडियो बनाऊं। सेकेंड चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे जनरली वीडियोस अपलोड होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे अपलोड होते हैं। तो मुझे बताइए कि मैं कभी ये भी सोच रहा हूँ कि मैं वीडियोस जो है वो मॉर्निंग की जगह पे इवनिंग में या नाइट में अपलोड करना शुरू करूँ। उसके पीछे भी रीज़न बेसिकली मेरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जॉब करते हैं, तो मॉर्निंग में वो लोग अवेलेबल होते नहीं है, नाइट में वो सब लोग अवेलेबल होते हैं। तो क्या है कि अगर मैं रात में वीडियो अपलोड करूंगा तो उन लोगों को इमीडिएटली नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये दोनों चीज़ें ज़रूर बताइए। पहली चीज़ ये कि वीडियो का ड्यूरेशन हाफ एन आवर ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज़, वीडियो जो मैं मॉर्निंग में लाइव करता हूँ क्या मैं उसे नाइट में लाइव करना स्टार्ट करूँ। तो जो भी आप लोगों को ठीक लगे मुझे आप बताइएगा, और जैसा भी मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं जो वीडियोस है वो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर, और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल दीजिए।
चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लारावेल की मैं एक सेपरेट अब प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे आप सारे के सारे हमारे जो लारावेल के हिंदी में वीडियोस बन रहे हैं उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।